बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 10th का पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, इसको हमने डिस्कस करने हैं और इसका आज हम टॉपिक नंबर 1 जो है कोशिश करेंगे डिस्कस करें। हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। ज़ाहिर सी बात है, हीट और टेम्परेचर हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फ्रॉम फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन टू एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे, यानी कि जब आप किसी गर्म दिन पर, जब सूरज अपनी आबोताब में हो, तो आप कोल्ड ड्रिंक जो है वो पीते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। अब यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बात कोई भी बोतल या कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी ठंडा मशरूब जो है वो यहाँ पर आप मीनिंग ले सकते हैं। यहाँ से आपने एक निशान लगाना है। थर्मल फिजिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन है। थर्मल फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लो। थर्मल फिजिक्स हमें बताती है कि हीट कैसे फ्लो होती है। हाउ टू टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, एक किसी चीज का टेम्परेचर किस तरह चेंज होता है। एंड हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और हीट एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होती है। ये डेफिनेशन है थर्मल फिजिक्स की। दिस फील्ड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सच एज टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फेज चेंज, लेटेंट हीट एंड एवेपोरेशन। ये इस फिजिक्स में हमारे पास ये मेन जो है इसके कंसेप्ट है। इसके बाद अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल help us to understand how everyday objects like refrigerator, heat engines and even earth climate function, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करने से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। थर्मल फिजिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट अ डेली लाइफ, ये सिर्फ डेली लाइफ के बारे में नहीं है। इट आल्सो हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, डेवलप एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम एंड अमेंडेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि ये साइंटिस्ट के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्पेस में जांच पड़ताल करने के लिए, स्पेस में डेवलपमेंट मजीद करने के लिए, ये हमारे पास है जी थर्मल फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। फर्स्ट टॉपिक में वो हमें कह रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, इस पर डिस्कस करते हैं। Thermal expansion is the change in length, area or volume of the substance when it is heated. Thermal expansion क्या होती है कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आती है, या उसके एरिया में चेंज आती है, या फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आती है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये आप यहाँ पे निशान लगा लें, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन। अब ये बता रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होती कैसे है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, द पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, तो जो सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। दिस कॉज देम टू मूव फास्टर, इसकी वजह से वो स्पीड में आ जाते हैं एंड स्प्रेड आउट, और फैल जाते हैं, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद वो इसके उल्ट भी हमें बताना चाह रहा है। ये तो अभी हमने बात की है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो तो फिर क्या होगा, उसके बारे में वो बताना चाह रहा है हमें। कन्वर्सली, यानी कि इसके उल्ट, व्हेन सब्सटेंस इज कूल्ड, जब किसी चीज को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी, उसके पार्टिकल जो है एनर्जी को लूज कर देते हैं, खो देते हैं, एंड मूव क्लोजर टुगेदर, और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, काजिंग द मटेरियल टू कंट्रैक्ट। इस तरह जो मटेरियल होता है, जो चीज होती है, वो सिकुड़ जाती है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ थर्मल कंट्रैक्शन। ये आप निशान लगा लें, थर्मल कंट्रैक्शन की जो है ये डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें मजीद आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है जी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है। इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है और इसकी हमने डेफिनेशन भी लगानी है। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन में हमारे पास है जी When solid or heated, they expand. जब सॉलिड को गर्म किया जाता है वो फैल जाता है, and this expansion remain almost consistent over a broad temperature range. और ये
बहुत ज्यादा टेम्परेचर में इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो मौजूद होती है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन द लेंथ, जैसे जैसे आप चेंज टेम्परेचर करते हैं वैसे वैसे उसकी लेंथ चेंज होती है या उसका वॉल्यूम चेंज होता है। यहां तक इसकी हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन अ सॉलिड। अब आगे एक डेफिनेशन और आ जाती है, इफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंज अपॉन हीटिंग, जब किसी चीज की लेंथ चेंज होती है गर्म करने से, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वो बता रहा है, एक एग्जांपल बता रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो इसको जरा देखते हैं। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कंसीडर अ मेटल रॉड। आप फर्ज कर लें आपके पास एक मेटल रॉड है जो आगे आपको फिगर में दिखाया गया है, विद इनिशियल लेंथ एल नॉट, जिसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट है, एट अ टेम्परेचर टी नॉट, और उसका जो शुरू वाला टेम्परेचर है उसको टी नॉट से शो किया गया है। व्हेन हीटेड टू इट, जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको गर्म करने से टेम्परेचर टी पे पहुंच जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, पहले क्या था, टी नॉट था, अब टेम्परेचर टी पर आ गया। द न्यू लेंथ जो है उसको हमने एल से शो कर दिया। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, तो लेंथ जो इंक्रीज हुई है उसको जरा देखें यहाँ से, ये आपके पास जरा गौर करें, ये ओरिजिनल लेंथ थी, इसको हमने एल नॉट कहा। गर्म करने के बाद इसकी ये लेंथ बन गई, इसको हमने एल कहा। इसमें ये जो चेंज आई है, ये वाली चेंज आई है, इसको फाइंड करने के लिए डेल एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट करेंगे। इसी तरह जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, डेल टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसका रिलेशन आ जाता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ये अक्सर देखा गया है, ये मुशाहिदा किया गया है, द चेंज इन द लेंथ डेल एल, जो लेंथ में चेंज आई है ऑफ द सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी आप ज्यादा लेंथ लेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, उतना ज्यादा उसमें लेंथ में चेंज भी आएगी। एंड टेम्परेचर चेंज, और जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतनी उसमें लेंथ में भी चेंज आएगी। तो ये हमारे पास है इसका रिलेशन। इस रिलेशन को हमने यहाँ पर शो किया कि ये एल नॉट के भी डायरेक्टली है और डेल टी के भी डायरेक्टली है। इस प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए आप एक इक्वल का साइन लगाएंगे और एक साथ में हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो लीनियर एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट है उसको हमने अल्फा का नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये अल्फा की अगर वैल्यू आपने निकालनी हो तो ये जो एल नॉट और डेल टी इधर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, तो डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल टी हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब ये अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद अगर आप देखें तो वो कहता है कि हमें जो है वो लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो यही आप इक्वेशन दोबारा लें, ये वाली इक्वेशन, इसमें देखें डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी, तो यहाँ डेल एल की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर लें जो आपने पीछे पढ़ी है, एल माइनस एल नॉट, तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा अल्फा एल नॉट डेल टी। अब ये एल नॉट इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, एल नॉट प्लस अल्फा डेल एल नॉट डेल टी, ठीक है। अब इनमें से अगर देखें तो ये एल नॉट कॉमन आ रहा है, तो अंदर जहां से पूरी वैल्यू कॉमन जाती है 1 रह जाता है और आगे अल्फा डेल टी हमारे पास रह जाएगा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फा है उसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, हियर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, और इसकी जो वैल्यू है वो कुछ यहाँ पर हमें टेबल दिए गए हैं, ठीक है। ये टेबल आप देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनकी अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। इसके बाद हमारे इसी टॉपिक में उसने आगे वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा, यानी कि अगर कोई चीज लेंथ ब्रेथ हाइट में चेंज हो रही है तो वो भी सेम इसी तरह द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस, वॉल्यूम भी उसी तरह इंक्रीज होता है जैसे लेंथ इंक्रीज हुई है। दिस इज नोन एज अ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इसको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आप कह सकते हैं। सेम उसी तरह सपोज दैट सॉलिड एज इनिशियल वॉल्यूम, एक सॉलिड है उसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है और उसका टेम्परेचर टी नॉट है, जब उसको आप गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर टी बन जाता है और उसका जो न्यू वॉल्यूम है वो वी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने गलती की है, न्यू वॉल्यूम जो है वो वी बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से चेंज निकालेंगे, डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर डेल टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि सिमिलर द लीनियर एक्सपेंशन
इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जिस तरह लेंथ के डायरेक्टली था इसी तरह वी के भी डायरेक्टली होगा और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो इसमें आगे सेम इसी तरह हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। ये देखें, उसने हमें यहाँ पर डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल टी, यहाँ पर इक्वल, अब यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पर हम इसका कांस्टेंट बीटा डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर आप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल वी डिवाइडेड बाय वी नॉट मल्टीप्लाई डेल टी। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब इसी तरह हम आगे चलेंगे, इस इक्वेशन को हम दोबारा लेंगे और हम वी की वैल्यू निकालते हैं। ये हमने दोबारा क्या किया, इसी इक्वेशन को डेल वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी हमारे पास फार्मूला है। डेल वी की जगह पर हम लिखेंगे वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी। अब ये वी नॉट इधर आकर प्लस हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल टी। इसमें से वी नॉट को कॉमन निकाल लें तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस बीटा डेल टी। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा जिससे हम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं हियर बीटा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ अ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बीटा जो है उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कहते हैं, विच डिटरमाइन हाउ मच अ मटेरियल एक्सपेंड विद द टेम्परेचर, जो हमें बताता है कि कोई चीज कितना जो है वो क्या होती है, एक्सपेंड हो सकती है। डिफरेंट सॉलिड हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ अ बीटा। मुख्तलिफ सॉलिड जो है उनकी बीटा की वैल्यू मुख्तलिफ होती है, मीनिंग सम एक्सपेंड मोर देन द अदर व्हेन हीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो है वो हीट करने से ज्यादा एक्सपेंड होते हैं और कुछ कम होते हैं। तो बीटा की वैल्यू के लिए ये फार्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इन सॉलिड में क्या होता है, एटम्स आर अरेंज इन अ टाइट, एटम जो है वो टाइट अरेंज होते हैं, रेगुलर पैटर्न होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ईच एटम पुश स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट नेबर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो अपने हमसाए एटम को क्या करता है, पुश करता है ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई है। सिंस देयर इज अ नो रूम, क्योंकि वहां पर कोई खाली जगह नहीं है, टू मूव इनवर्ड, अंदर ही मूव करने के लिए उनके पास खाली जगह नहीं होती क्योंकि वो टाइट होते हैं। द स्ट्रक्चर एक्सपेंड आउटवर्ड इंस्टेड, तो इसके बदले में जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ द सॉलिड एक्सपेंड। ठीक है, सॉलिड जो है वो एक्सपेंड कैसे होते हैं, उसका ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो ये आप जो है ये इसको अच्छे से नोट कर लें। आज के लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन हमारी क्लास में आना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर विजिट करें और हमारी ऑनलाइन ट्यूशन क्लास में आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अभी से अच्छे तरीके से तैयार करवाएंगे मैथ और फिजिक्स। आप किसी भी क्लास में आ सकते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी आप हमारे साथ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।